गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान कहते हैं, एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा तारीखी इक़दाम है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा। अहम खबर है जिससे आगाह कर रहे हैं, गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। ऐसा कहा गया है सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जानिब से। उन्होंने कहा, एक साल में गंदम की कीमत पे 400 रुपए फी मन इजाफा तारीखी इक़दाम है। उन्होंने कहा, गंदम 1400 से 1800 रुपए फी मन होने का फायदा किसानों को पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा। आपको बताएं कि सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया है कि गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। सीनियर वजीर की जानिब से ये भी कहा गया कि एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा तारीखी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा जो है वो किसानों को होगा। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं इस हवाले से कि एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा एक तारीखी इक़दाम है, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से लिया गया है और हम सब मिलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस हवाले से शुक्रगुजार हैं। गंदम 1400 से 1800 रुपए फी मन होने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसानों को पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पर गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा, जो कि आम आवाम के लिए रियायत है। एक बार फिर से आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करें तो इस हवाले से वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि गंदम की कीमत में इजाफे पर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। अगर पिछले एक साल को देखा जाए तो एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन जो इजाफा हुआ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक तारीखी इक़दाम है और इससे आम आदमी को फायदा होगा, जबकि गंदम 1400 से 1800 रुपए फी मन होने का ये फायदा सिर्फ और सिर्फ किसानों को पहुंचेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस पर यही नहीं बल्कि गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा ना करने का कहा गया है। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये कहा गया है कि गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये हिदायत की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि गंदम होने के बावजूद भी अगर उसकी कीमत बढ़ी है लेकिन आटा आवाम को कम दाम पर ही मुयस्सर होगा। आपको बताएं कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा तारीखी इक़दाम है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कन्वेंशन आज रायबंद में होगा। तैयारियां मुकम्मल। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज खिताब करेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मोहम्मद सफदर भी कन्वेंशन में शरीक होंगे। इख्तिलाफात मिटाने और लॉन्ग मार्च करने का मिशन। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर आमद। मौलाना फजलुर रहमान जाती उम्रा में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। करप्शन की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नईम अहमद चीमा को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं करप्शन करना मुल्क और कौम के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के शुक्रगुजार है। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा तारीखी इक़दाम है। कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा। भारत मुकम्मल तौर पर तासुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ट्वीट। कहा, मोदी आरएसएस के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की हिमायती है। आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है और हमने अपनी गवर्नमेंट के और अपने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के विजन को सामने रखते हुए हमने इसको भरपूर तरीके से इस दिन को मनाना है और हमने प्लांटेशन भी करनी है। हमने अपने घरों में प्लांटेशन करनी है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ करनी है, हमने इंस्टीट्यूशंस में करनी है, हमने आर्म्ड फोर्सेस की मदद करनी है, हमने जुडिशरी की मदद करनी है और हमने इस दिन को एक यादगार दिन बनाना है। आज का दिन शजरकारी करने और इसकी हिफाजत के अज़्म का दिन है। वज़ीर जंगलात पंजाब सब्तैन खान का जंगलात के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहते हैं, जंगलात और दरख्त इंतहाई कीमती कुदरती सरमाया है।
जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी की तकरीब, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तैयारियां जारी। पीपी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कल रावलपिंडी डिवीजन के ओहदेदारों से मिलेंगे। पार्टी ओहदेदारों और जिली तंजीमों से बरसी तकरीब के लिए तजावीज़ तलब की जाएंगी। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। ऐवान वज़ीर आला के सामने असाक़सा का एहतजाजी धरना जारी। मुज़ाहिरीन का कहना है कि जब तक मुस्तकिल करने के अहकामात जारी नहीं होते धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। NCOC का मुल्क भर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रखने का ऐलान। शहरियों को आज और 23 मार्च को वैक्सीन सेंटर न जाने की हिदायत। फैसला कौम की खिदमत में मगन हेल्थ केयर वर्कर्स को रिलीफ देने के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और खातून अव्वल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और फिरदौस आशिक अवान की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज कबल कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा इमरान खान की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। बरतानिया और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। कोरोना गजब ढाने लगा। 24 घंटों के दौरान शहर में 1233 नए केसेस। पंजाब भर में मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 46% हो गई। अप्रैल के पहले हफ्ते में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं वैक्सीनेशन अमल को तेज करने के लिए लाहौर में 2 नए सेंटर बना रहे हैं। काम का बुरा अंजाम, मोटरवे ज्यादती केस। मुजरिम आबिद मलई और शफकत बग्गा को सजाए मौत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। डकैती के जुर्म में 14 साल कैद, 50 हजार जुर्माना, जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। इज्तिमाई ज़्यादती का इंसानियत सोज वाक़या पिछले साल 8 सितंबर को रात को पेश आया। सफाक दरिंदों ने खातून को उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया। मरकजी मुल्ज़िम आबिद को 12 अक्टूबर और शफकत बग्गा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। वादे पूरे न हुए। शहर में कूड़े करकट के ढेर बदस्तूर मौजूद। समनाबाद में पक्की ठट्टी का इलाका गंदगी की आमाजगाह बन गया। तहफ़्फ़ुज़ से शहरियों का जीना महाल। तकरीबन 3-4 दिन हो गए यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पे हमारा गुजरना महाल हो गया, ऑफिस आना महाल हो गया बदबू की वजह से। आपके इलाके के क्या है हालात? कचरा है तो वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम पहुंचाएंगे मुतल्लिका हुकाम तक। लाहौर बागों के शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए लाहौरियों के साथ। खड्डे, गटरों के खुले मेन होल, खड़ा पानी, मसाइल बेशुमार। शहर की अहम शहराएं टूट फूट का शिकार। इचरा टू लंटन मार्केट, मुल्तान रोड की सड़कें दुश्वार गुजार रास्तों में तब्दील। शहरी जोड़ों के अमराज में मुब्तला होने लगे। और शहर में बादलों का राज। मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से आइंदा 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कन्वेंशन आज रायविंड में मुनक्किद किया जा रहा है। यूथ विंग कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। इस सिलसिले में कन्वेंशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कन्वेंशन में शरीक होंगे। यूथ को एक्टिव करने के लिए आज इस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जो कि कुछ दिन पहले कॉल दी गई थी। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए भी इन एक्शन दिखाई देती है और आज रायविंड में ये कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। यूथ विंग कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून
नून की मरकजी सदर नायब और मरियम नवाज खिताब भी करेंगी। आपको ये भी अपडेट करें कि इस सिलसिले में कन्वेंशन के तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर भी आज इस कन्वेंशन में शरीक होने के लिए तैयार है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कन्वेंशन आज रायवंड में मुनक्किद किया जा रहा है। यूथ विंग कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, आज रायवंड में कन्वेंशन होगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के हम आज मरकजी जो कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, इस कन्वेंशन का जाती तौर पर मकसद मुस्लिम लीग नून चूँकि अब आइंदा लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, इस सिलसिले में जो है यूथ को यूनाइट करने के लिए, उनको जो है एक्टिवेट करने के लिए कन्वेंशन रखा गया है। कन्वेंशन के सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर कैप्टन मोहम्मद सफदर जो है इस कन्वेंशन के रवा हैं। उन्होंने ये कन्वेंशन जो है वो अरेंज किया है ताकि पाकिस्तान भर से यूथ के जो नौजवान हैं वो लाहौर आकर जो है जो एक सियासी अमल है, जो एक सियासी प्लान है, उसके बारे में आगाही हासिल कर सके। इस कन्वेंशन से मरियम नवाज खिताब करेगी। ये खिताब यूथ कन्वेंशन के हवाले से जो है ना इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पहला कन्वेंशन है जिसमें मरियम नवाज जो है खिताब करेगी और कारकुनों को, यूथ विंग के नौजवानों को आइंदा की जो सियासत है उसके हवाले से जो है ना प्राय रास्त जो है वो अवेयर करेंगी कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत क्या है। मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम की दीगर जमातें लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही हैं, सियासी सूरत के हवाले से आगाह करेंगी। इस सिलसिले में जो है मुकम्मल कर ली गई है। ये कन्वेंशन अड्डा प्लाट रायवंड में जो है सूबाई असेंबली मिर्जा मोहम्मद जवेद के फार्म हाउस पर होगा। आज चूंकि बारिश का भी हमारी अभी मिर्जा मोहम्मद जवेद उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल हल्की मुल्क की चूंकि किनमिन है, लिहाजा कन्वेंशन जो है उनके जो है कन्वेंशन आज रायवंड में होगा। इब्राहिम लकी ये भी बताएगा कि आज सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान भी लाहौर आएंगे और पीडीएम के हवाले से अहम बातचीत की जाएगी। इस मुलाकात के हवाले से बताएगा कि ये मुलाकात कब होगी? जी मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता रोज से लाहौर में हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्ते भी कर रहे हैं। पीडीएम की जो है जो मौजूदा मुताबिक पार्टी ने डिफर किया है पीडीएम की जमातों से कि वो पहले इस्तीफे देंगे। उनका ये मकसद था कि पहले लॉन्ग मार्च हो उसके बाद इस्तीफे का ऑप्शन जो है इस्तेमाल किया जाए। इस वजह से जो है पीडीएम की जो इस वक्त फॉर्मेशन बनी है उस पर जो है ना सारी क़यादत जो है वो परेशान है। इस सिलसिले में आज मौलाना फजल रहमान 12 बजे के करीब बताया जाता है कि वो रायवंड जाते उमरा आएंगे, जहाँ मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे और मुल्क की सियासी सूरत और बिलखुसूस पीडीएम की जो अंदरूनी जो सियासत है उस पर तबादला करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस पार्टी को जो है ना एग्री किया जाए और वो पीडीएम में जो है वो पीडीएम के फैसलों के मुताबिक जो है ना मुनवन अमल करे। इस हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू भी जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ जो कि पीडीएम के सीनियर नायब सदर हैं उनसे भी रब्ता किया और उस पार्टी को जो है ना एग्री करने के लिए जो है ना उन्हें अपना असर और इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। इसी तरह उन्होंने एएनपी के सीनियर रहनुमा अमीर हैदर होती जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला भी जो है रहे हैं, उनसे भी उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उनसे भी उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत और पीडीएम की मौजूदा जो सूरत है उस पर तबादला ख्याल किया। इस हवाले से इस तनाज़ुर में आज जो है मरियम नवाज से मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि पीडीएम में शामिल अब दो बड़ी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUP है जो है दीगर जमातों के साथ जो है इस्तीफा देने पर एग्री है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी जो है अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन वो इस्तीफों पर एग्री नहीं हो रही। अच्छा इब्राहिम लकी ये भी बताइएगा कि दो बड़ी जमातें हैं वो तो एक पेज पर हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या इस इजलास में कोई नुमाइंदा उनका मौजूद होगा या फिर कोई टेलीफोनिक राबता किया गया हो? जी बुनियादी तौर पर ये जो है मौलाना फजल रहमान की और मरियम नवाज की ये 1-to-1 मुलाकात है। वो के उनके हमरा जो है ना वफूद भी होंगे, लेकिन ये 1-to-1 मुलाकात है और दूसरी कोई पार्टी शामिल नहीं है। जो है दोनों रहनुमा जो है वो आज जो है ना सियासी सूरत को तबादला नतीजे पर पहुंचेंगे और मीडिया टॉक का भी जो है वो बताया जाता है कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी हो सकती है, जिसमें मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज आज की मुलाकात के जो बात है, जो आउटकम है, उसके बारे में मीडिया को आगाह करेंगी। ताहम जो है मौलाना फजल रहमान पीडीएम के इत्तेहाद को जो है बरकरार रखने के लिए काफी जो है ना में एक्शन में नजर आ रहे हैं और दूसरा रोज उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इसके अलावा उनका
सबक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी टेलीफोनी से रब्ता रहा है। 2 रोज कबल मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोन पर बातचीत हुई है। राब्ते तो जो है पीटीएम के रहनुमाओं में सरबराहों के सतह पर जारी हैं। ताहम असल बात यह है कि क्या पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन पर जो है ना वो सामने आएगी या नहीं आएगी। ताहम जो है ना 2 रोज कबल मौलाना फजल रहमान ने एक नया फार्मूला पीटीएम में शामिल जमातों को दिया है, जिसमें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के लिए ये तजवीज़ रखी गई है कि अगर हम अगर इस्तीफों के जाते हैं तो सबसे अहम पहले इजलास होगा और तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी और अगला लाहे अमल भी तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी की तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तैयारियां जारी हैं। पीपी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कल मेजबान रावलपिंडी डिवीजन के ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। इस तकरीब के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं मायरा हाशमी से। जी मायरा, बताइएगा। जो बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी की तकरीब की तैयारियां जो है वो तमाम तर मुकम्मल हो गई है, जबकि पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कल 22 मार्च मेजबान रावलपिंडी डिवीजन के अहदेदारों से जो है वो मुलाकात करेंगे। कायरा 24 मार्च को गुजरावाला जाएंगे, जबकि चौधरी मंजूर हसन, मुर्तजा असलमगील और दीगर रहनुमा जो है वो उनके साथ शामिल होंगे। 25 मार्च को साहिवाल, 26 मार्च फैसलाबाद और 27 मार्च को सरगोदा डिवीजन जाएंगे। लाहौर रूरल और अर्बन डिवीजनों का शेड्यूल जो है वो बाद अज़ां जारी होगा, जबकि पार्टी अहदेदारों और जिली तंजीमों से बरसी तकरीब के लिए जो है वो तजावीज़ भी तलब की जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने यह तजवीज़ पेश किया है कि रावलपिंडी का जलसा जो है वो एक तारीखी जलसा होगा और तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। जी ठीक है मायरा हाशमी, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का सख्त नोटिस। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर DSP नईम अहमद चीमा को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा पुलिस ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का सख्ती से नोटिस लिया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की इंस्ट्रक्शंस पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर DSP नईम अहमद चीमा मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको ये भी अपडेट करें कि इस हवाले से मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए वज़ीर आला ने ये इनिशिएटिव लिया है। नोटिफिकेशन में क्या दर्ज किया गया है जान लेते हैं काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो ये नोटिस लिया और मोटल DSP नईम अहमद चीमा के खिलाफ उन्होंने महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया है और उसके अलावा ब्रांच को करप्शन की शिकायत की मजीद इंक्वायरी करने का हुक्म। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की तहकीकात की रोशनी में मोटल DSP के खिलाफ केस एंटी करप्शन को भिजवाया जाएगा। करप्शन के नासूर ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। माजी की हुकूमतों ने करप्शन को पनपने का मौका दिया। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। पंजाब को करप्शन फ्री बनाना मेरा मिशन है। करप्ट अफसरों और एहलकारों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। जी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे।